आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आपने अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान को 2000 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर BY विजेंदर की आलोचना की। कुमारस्वामी चुनाव के दौरान आंसू बहाते हैं, लेकिन जब लोगों के आंसू आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक महिला ने की चूमने की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों ने महिला को रोका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया फोन। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा सड़क हादसा, बोलेरो ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत। टीबी की लड़ाई में भारत बना सुपर हीरो, डबल स्पीड से कम हुए मरीज, WHO ने बताया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को राज्य भाजपा प्रमुख BY विजेंदर से उन्हें बहस की चुनौती देने से पहले अपनी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से चर्चा करने को कहा। कांग्रेस की चुनाव पूर्व गारंटी से उसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ने को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू होने पर सिद्धरामैया ने विजेंदर को भाजपा नेता के उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता BS येदियुरप्पा पैसे देकर मुख्यमंत्री बने थे। सिद्धरामैया ने X पर एक पोस्ट में कहा, मेरे साथ बहस करने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं बसंत गौड़ा पाटिल, यत्नाल और रमेश जारकीहोली के साथ एक दौर की चर्चा करें। आपने अपने पूज्य पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा आलाकमान को 2000 करोड़ रुपए दिए। आपने पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कुछ और करोड़ रुपए दिए। आपके नेता ने खुद ये आरोप लगाया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पर निशाना साधते हुए उन पर केवल चुनाव के दौरान भावनाएं दिखाने और जब लोग संकट में होते हैं तो गायब हो जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि केवल चुनाव के दौरान कुमारस्वामी की आंखों में आंसू आते हैं। जब कनकपुरा के लोग दर्द और आंसुओं में थे तो वो कहां थे। चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। JDS नेता निखिल कुमारस्वामी NDA उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस ने CP योगेश्वर को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी छोड़ने के बाद सबसे पुरानी पार्टी में शामिल हुए थे। हाल ही में हुए चुनाव में कुमारस्वामी के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आज एक महिला ने चूमने की कोशिश की। ये घटना अंकापल्ली जिले में हुई। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जिले के दौरे पर थे। इस मौके पर उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक पहुंचे थे। इसी बीच एक महिला ने चंद्रबाबू नायडू से मिलने की कोशिश की और वो किसी तरह उनके करीब आने में कामयाब हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने महिला की मिलने की इच्छा को देखते हुए उसे मिलने का मौका दिया। इस दौरान महिला ने अपने साथ लाए फूलों का गुलदस्ता चंद्रबाबू नायडू को दिया और फिर तस्वीर भी खिंचवाई। इसी बीच अचानक महिला ने मुख्यमंत्री को चूमने की कोशिश की, जिसे रोक दिया गया। महिला का व्यवहार देखकर चंद्रबाबू नायडू भी हैरान रह गए और उन्हें उनसे ऐसा व्यवहार न करने को कहा, जिस पर महिला ने कहा कि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हैं। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने महिला को वहां से हटा दिया। मल्काजगिरी, मेड्चल, कुतबुल्लापुर AICC कमेटी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कहने पर मेड्चल जिले में धर्मों का सर्वे प्रोग्राम किया जा रहा है और इसे डोर टू डोर जाकर किया जाएगा और इसे जल्दी ही पूरा करने को कहा गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी मेड्चल जिला प्रभारी सुनीता महेंद्र रेड्डी, PCC अध्यक्ष महेश गौड़ और कुतबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी प्रभारी कोलन हनुमंत रेड्डी, पूर्व विधायक शैलम गौड़, पूर्व विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव, PCC बहुपत रेड्डी और सोंती रेड्डी ने कहा कि हर धर्म को बराबर का हक दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और महिला क्षेत्र अध्यक्ष शामिल रहे। कुतबुल्लापुर से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। మరి ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులు పెద్దలు చాలా అనుభవజ్ఞులు, మరి
तेलंगाना के निर्मल जिले में एक एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश के बाद पुलिस ने संदिग्ध चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार निर्मल टाउन स्थित केनरा बैंक के मैनेजर ने डायल 100 पर फोन कर सूचना दी कि कोई अज्ञात व्यक्ति एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। सूचना पर गश्त पर निकली पुलिस तुरंत हरकत में आई और तुरंत एटीएम सेंटर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। फुटेज की मदद से पुलिस ने पास के इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान गंगाधर के रूप में हुई है। पुलिस ये पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है कि क्या उस व्यक्ति ने पहले भी ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया है या किसी अन्य घटना में शामिल है। वक्त तक ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन करके योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है और उनसे सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है। मैसेज में कहा गया है कि अगर 10 दिन में सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी के जैसा हाल होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी सूचना यूपी पुलिस को भी दे दी है। मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा संदेश मिला है। शहर पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला जिसमें कहा गया है कि अगर आदित्यनाथ सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र आ सकते हैं। उन्होंने धमकी भरे संदेश की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल के परिसर में रविवार को आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। एक फायर ब्रिगेड अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ये आग रात के 2 बजे कामा और एलबलेस अस्पताल में आपास भंडारण सुविधा में लगी थी। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों को संदेह है कि आग पटाखों के कारण लगी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मरीन ड्राइव के पास धुंध की एक मोटी परत छाई हुई है। यहाँ AQI 208 पर है जिसे खराब श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस पर मुंबई के स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक व्यक्ति ने कहा, कई लोग पटाखे जला रहे हैं और कई सारे निर्माण कार्य जारी हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार तहसील के पिंपलोद गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने सड़क किनारे खड़े 3 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होगा या फिर ड्राइवर नशे में होगा। ऐसे भी आशंका जताई जा रही है कि कार ड्राइवर को नींद आ गई होगी तभी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है और प्राथमिक जानकारी में तेज रफ्तार से कार चलाने की वजह से हादसा हुआ मालूम पड़ रहा है। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को सुपर हीरो बताया है। पिछले हफ्ते जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि भारत ने साल 2015 के बाद से टीबी मामलों को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है। ऐसी प्रगति अब तक किसी अन्य देश में नहीं देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार
ये बताया गया है कि साल 2023 में भारत में 27 लाख टीबी के मरीज थे, जिनमें से 25.1 लाख लोगों का इलाज किया गया। इससे भारत का इलाज दायरा 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% हुआ है, जिसकी वजह से लापता मामलों का अंतर कम हो गया है। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भी प्रशंसा की गई। WHO ने कहा कि कवरेज में ये छलांग उस गति का नतीजा है जो भारत ने टीबी के मामलों की खोज के लिए बनाई और कायम रखी है। ये देश भर में 1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के प्रयासों को दर्शाता है। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में बीती रात लकड़ी के सामान में आग लगने के बाद कमरे में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों कमरे के अंदर सो रहे थे और आग लगने के बाद कमरे से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। अब पुलिस ये जांच करने में जुट गई है कि आखिर ये आग कैसे लगी। आग लगने के बाद आखिर कमरे में सो रहे लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए। बता दें कि दिल्ली के कीर्तिनगर में बड़ी फर्नीचर मार्केट है। यहाँ लकड़ी के कई गोदाम हैं। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार 3 नवंबर 2024 को वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है उन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितना जुड़े हुए हैं वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। केंद्र में सत्ता की भागीदारी टीडीपी मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहां भेजा है, जो यहां की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिर में हम 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में कुशासन, भ्रष्टाचार का अंत करेगी और माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर लागू होगा। यूसीसी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, आदिवासी का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। उत्तराखंड में एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेल देश के सामने रखा है। उसमें हमने देशवासियों को, उनके रीति रिवाजों को, संस्कारों को और उनके कानूनों को पूरी तरह यूसीसी से बाहर रखा है। बीजेपी देश भर में जहां यूसीसी लाएगी वहां आदिवासी को बाहर रखकर उसको लागू करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आपने अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान को 2000 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर BY विजेंदर की आलोचना की। कुमारस्वामी चुनाव के दौरान आंसू बहाते हैं, लेकिन जब लोगों के आंसू आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक महिला ने की चूमने की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों ने महिला को रोका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया फोन। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा सड़क हादसा, बोलेरो ने 3 बाइक सवारों को
मारी टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत। टीबी की लड़ाई में भारत बना सुपर हीरो, डबल स्पीड से कम हुए मरीज, WHO ने बताया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।